हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आनुवंशिकी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम किसकी बात करेंगे भाई? डाउट्स की। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने आनुवंशिकी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह रिवाइज भी कर लिया होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। ईमानदारी से बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से कर लिए ना? सारे हो गए ना? ठीक है, तब बताओ भाई। आज तो हम बात भी करेंगे आप लोगों से, डाउट्स भी देखेंगे। चिंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं होती विनोद जी, आरबीसी में जीन नहीं होती, आरबीसी में केंद्रक ही नहीं होता, कोशिकांग ही नहीं होता, तो कोई डीएनए कोई जीन नहीं होती आरबीसी में। अपूर्ण प्रभाविता में पृथक्करण लागू होगा ना संजना जी? अपूर्ण प्रभाविता में लक्षण मिक्स होकर, जीनी प्ररूप मिक्स नहीं होता, युग्म विकल्पी मिश्रित नहीं होते। नहीं है, नीट एग्जाम के लिए वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है भाई। तनु जी बेटा एक सेकेंड, घातक जीन किसी ने पूछा था ना, तो घातक जीन बच्चों एक बहुप्रभावी जीन है, सुन लेना। घातक जीन कैसी है? एक बहुप्रभावी जीन है। बहुप्रभावी जीन है इसका मतलब वो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करेगी। तो घातक जीन जो है वो दो लक्षणों को नियंत्रित करती है। घातक जीन क्या करती है बेटा? दो लक्षणों को नियंत्रित करती है। एक तो कोई आकार को या रंग को, जैसे चूहे में वो रंग को नियंत्रित करती है, दात्र सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार नियंत्रित करती है, और दूसरा जो है वो सर्वाइवल, वो व्यक्ति को मार देती है। जैसे शुद्ध अवस्था में जैसे ही वो घातक जीन होगी, शुद्ध अवस्था में वो व्यक्ति को मार देगी। तो एक मार रही है एक लक्षण, और एक आकार या रंग को नियंत्रित कर रही है। मर जाता है एक व्यक्ति शुद्ध अवस्था में तो अनुपात 2:1 होता है। बिल्कुल, टर्नर सिंड्रोम पृथक्करण का अपवाद मान सकते हो, बिल्कुल। ये जितने भी असगुणिता है, एन्यूप्लॉइडी, जितने भी असगुणिता है या एन्यूप्लॉइडी है ना, वो पृथक्करण का अपवाद है, लेकिन वो तो रोग है ना, इसलिए। हां भाई बिल्कुल, 2 अगस्त से ऑफलाइन बैचेस चालू हो रहे हैं। आज बिल्कुल पेपर में आ गया है, स्कूलें भी खुल रही हैं, और 2 अगस्त से ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है भाई। तो जिन जिन को ऑफलाइन आके पढ़ना है ना, फेस टू फेस, ऐसे हाथ वाथ मिला के, हाँ, तो फिर आ जाना भाई। ऑनलाइन तो चल ही रहा है। अच्छा, और एक चीज याद रखना, ऑफलाइन जो क्लास है ना बच्चों, ऑफलाइन वाला क्लास ही लाइव करेंगे हम फिर ऑनलाइन में। बेटा HbA1 HbA का मतलब है हीमोग्लोबिन की श्रृंखला 1, हीमोग्लोबिन की श्रृंखला 2। बार बॉडी राम भरोसे जी, बार बॉडी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो नया चैप्टर आएगा ना सोमवार से, उसमें बार बॉडी बताऊंगा। अलग होती है ना बेटा, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है उमेश जी। अरे नेहा जी क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सिबलिंग का मतलब बच्चे, सिबलिंग्स का मतलब बच्चे, भाई बहन। सिबलिंग मीटिंग का मतलब है भाई बहनों के मध्य। बार बॉडी, बार का है आगे बताऊंगा। अरे यहां कहां आएगा भाई बार? जो बार बॉडी है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। रोवन कोट अवंतिका जी नहीं पढ़ना। रोवन कोट जो कैटल में होता है, मैंने बोला ना फालतू एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने हैं। कैटल में रोवन रंग जो है वो सह प्रभाविता का उदाहरण होता है, नहीं पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा उस पर प्रश्न। बात तो माननी पड़ेगी ना, जो काम की चीज नहीं है वो नहीं काम की है, मैं बोल रहा हूं। क्रिस क्रॉस किसे कहते हैं बेटा? क्रिस क्रॉस, जब ये देखो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या बताया था क्रिस क्रॉस में? इधर देखो, जैसे मैंने कहा ये माता XX है, माता XX है, पिता XY है। तो अब क्या होगा भाई, इसमें ये जो माता का X गुणसूत्र है, ये किसको जाएगा? पुत्र को जाएगा।
और ये पिता का एक्स गुणसूत्र है, वो पुत्री को जाएगा ना। ये क्रिस क्रॉस हो गया ना, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति। तो क्रिस क्रॉस वंशागति कौन दिखाता है? एक्स गुणसूत्र वाली वंशागति, एक्स सहलग्न वंशागति, क्योंकि माता का एक्स क्रोमोसोम पुत्र को मिलता है और पिता का एक्स गुणसूत्र पुत्री को मिलता है। एक सवाल कराऊं इस पे? ऑडोलेशन फाउल्स नहीं पढ़ना ललित जी, मैं बोला ना फाउल्स वाला ऑडोलेशन फाउल्स नहीं पढ़ना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉलीडेक्टाइली मैंने बताया था, पॉलीडेक्टाइली का मतलब एक हाथ में अगर 4 से अधिक उंगलियां हो या 2 से अधिक अंगूठे हो तो उसे पॉलीडेक्टाइली कहते हैं, और वो एक ऑटोजोमल प्रभावी लक्षण है। ट्रेट का मतलब लक्षण, होलैंड्रिक का मतलब लक्ष्य जी वाई गुणसूत्र है, वाई गुणसूत्र पर कुल 231 जीन्स होती है ना, तो वाई गुणसूत्र पर कुल 231 जीन्स जो होती हैं उन्हें हम होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं, पुरुषों के लिए होती है ये। ईडियोग्राम यहां कहां आएगा भाई? ईडियोग्राम का कॉन्सेप्ट तो हम कोशिका की संरचना में पढ़ेंगे, ठीक है। योगेंद्र जी फिनोकॉपी अच्छा पूछे हैं, देखो भाई एक अच्छा सवाल पूछे हैं, फिनोकॉपी का होता है, सुन लो। फिनोकॉपी का मतलब क्या है सुन लो। अगर दो भिन्न जीव हैं, दो भिन्न जीव हैं या दो भिन्न जीनी प्ररूप है बच्चों, अगर दो अलग अलग जीनी प्ररूप हैं लेकिन दो अलग अलग जीनी प्ररूप का समान लक्षण प्ररूप देखा जाता है, अगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग जीनी प्ररूप हैं लेकिन वातावरण के कारण, एनवायरमेंट के कारण उनका लक्षण एक जैसा होता है तो उसे हम फिनोकॉपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिनोकॉपी। तो याद रखना, जब दो अलग अलग जीनी प्ररूप होते हैं, दो अलग अलग जीनी प्ररूप हैं लेकिन वातावरण के कारण उनका लक्षण एक जैसा होता है तो वो फिनोकॉपी कहलाते हैं। ट्विंस यहां कहां पढ़ेंगे भाई? ट्विंस यहां कहां पढ़ेंगे मुझे बताओ आप? ट्विंस तो जनन में पढ़ेंगे ना यार, कहां पे जानुवांशिकी के प्रश्न पूछा करो ना भाई। डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन को कहते हैं, स्नैपड्रैगन एंथरियम मेजस वाले पादप को ही डॉग पादप कहते हैं। हंसिया आकार क्या होता है? अरे हंसिया जिससे आप फसलें काटते हो, वो फसल काटते हैं ना, घास काटने वाला, वो हंसिया होता है। हां उमेश जी, ऑफलाइन में जो टॉपिक्स है ना वो वापस होंगे, बिल्कुल आखिरी में होंगे। लेकिन बहुजीनी वंशागति, योगिता जी, बहुजीनी वंशागति का मतलब है जब एक से अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। जब एक ही लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित करती है तो बहुजीनी वंशागति है। n और 2n अगुणित और द्विगुणित होते हैं। मेल एक्स रिसेसिव के लिए रोगी होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स होता है और एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, तो इसलिए वो रोगी होंगे ना। आरएफ का मतलब है पुनर्योजक आवृत्ति असित जी। आरएफ जो है पुनर्योजक आवृत्ति, मैंने बताया था कैसे पढ़ोगे। पुनर्योजक होते हैं यानी रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन कुल। कुल का मतलब पुनर्योजक प्लस जनक प्रकार इनटू 100, यह पुनर्योजक आवृत्ति है। तो आप पुनर्योजक पता लगाओ और उसके बाद पुनर्योजक और जनक कुल युग्मक से डिवाइड करके इनटू 100 निकालो।
यह पुनर्योजक आवृत्ति है। इसका मान 0 से लेकर 50% तक होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था पूर्ण सहलग्नता होगी, पूर्ण सहलग्नता में RF का मान 0 होगा। यदि अपूर्ण सहलग्नता होगी तो 0-50 के मध्य होगा। और अगर सहलग्नता नहीं होगी, यदि सहलग्नता नहीं है तो RF 50% होगा। सर्वाधिक मान 50%। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब गुणसूत्र में विकार। ये जो अपन ने सगुणिता असगुणिता पढ़ी थी, ये गुणसूत्रों में विकार है। हां, 2 अगस्त से बताया भाई मैं। यार कमाल कर रहे हो आप लोग, 2 अगस्त से बोला ना मैं, ऑफलाइन चालू हो रहा है। समरक्त मैथुन का मतलब है निकट संबंधित व्यक्तियों के मध्य विवाह, बताया था ना, कॉन्सेंजीनियस मैरिज। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बार बॉडी, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, यह सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम होती है, एक ऐसी एंजाइम है जो पेंटोस फॉस्फेट पथ में कार्य करती है। पेंटोस फॉस्फेट पथ क्या होता है उसको अपन कार्यकी में पढ़ते हैं। हां, क्रिस क्रॉस पे क्वेश्चन कराता हूं, आओ, चलो आओ देखते हैं। एक प्रश्न देता हूं बच्चों, अच्छा प्रश्न है मेरे पास बहुत। ठीक है भाई, यह क्वेश्चन है, आराम से बता दो। पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अपयूवन में अंतर। हितेश जी सुनो, पृथक्करण का मतलब है जब युग्मक निर्माण होगा, तो जब युग्मक निर्माण होगा तो युग्म विकल्पी विश्रित नहीं होते, यह पृथक्करण है। पृथक्करण एक जीन के लिए भी काम करेगा, एक से अधिक जीन के लिए भी काम करेगा, लेकिन स्वतंत्र अपयूहन तभी काम करता है जब 2 जीन्स हों। जब 2 अलग अलग जीन्स हों तभी स्वतंत्र अपयूवन का नियम काम करेगा। ठीक है, हां बताओ भाई ये क्या है? शाबाश लक्ष्य जी। लिंकेज सहलग्नता मेल ड्रोसोफिला में देखी जाती है, एक तथ्य है, क्योंकि उनके मध्य जीन्स बहुत पास पास होती हैं। ऑक्सोट्रॉप प्रोटोट्रॉप अंकेश जी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आनुवांशिकी में नहीं आता। ये 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस में ऑक्सोट्रॉप्स और प्रोटोट्रॉप्स बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है भाई, देखो क्या है ये। पिता का लक्षण पुत्री में जा रहा है, पिता का लक्षण पुत्री में जा रहा है, माता का लक्षण पुत्र में जा रहा है।
ये कौन सी वंशागति है? क्रिस क्रॉस वंशागति। कौन सी वंशागति है? क्रिस क्रॉस वंशागति। तो क्रिस क्रॉस वंशागति का मतलब एक्स गुणसूत्र की वंशागति है। कौन सी वंशागति है? एक्स गुणसूत्र की वंशागति है। तो इसमें एक्स सहलग्न रोग कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया है? नहीं। थैलेसीमिया है? नहीं। मायोटोनिक डिस्ट्रफी है? नहीं। कैसा है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण कैसा बीमारी होती है? ये कैसा रोग है? एक्स सहलग्न रोग है। ठीक है भाई, तो आंसर इसका क्या हो गया? अरे संजना जी, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हुआ, तो पीड़ित हुआ तो 45 है ना उसमें। डाउन सिंड्रोम बना जब बिना पृथक्करण के, आगे तो उसमें फिर होगा। अरे बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, एक चीज और सुन लो, यहां पर समझ लो। मेहनत करनी है जीवन में, खुद भी थोड़ी मेहनत करना सीखो। एक टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं, सर पूरा टॉपिक वापस समझाओ। अरे डाउट सेशन है भाई, चीजें वापस पढ़ के आए हो, रिवाइज करके आए हो कि नहीं आए हो यार। अल्फा थैलेसीमिया की जीन 16वें गुणसूत्र पर होती है। बीटा थैलेसीमिया, बीटा जीन जो है वो 11वें गुणसूत्र पर। ठीक है। ऑटोसोमल प्रभावी रोग 3 होते हैं। 3 ऑटोसोमल प्रभावी रोग होते हैं: मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मार्फन सिंड्रोम, हंटिंगटन स्कोरिया। एल्बिनिज्म मतलब रंजकहीनता। सिमरन जी, एल्बिनिज्म रंजकहीनता रोग है, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है जिसमें त्वचा वर्णक मिलेनिन का निर्माण नहीं होता। अरे कायिक पादप में कैसे काम करेंगे? जेनेटिक्स में जनन होगा ना, लैंगिक जनन से संबंधित लक्षण पढ़ रहे हैं ना मेंडल ने, कायिक लक्षण थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। हां, पराबैंगनी विकिरण उत्परिवर्तन उत्पन्न करती है, लेकिन उत्परिवर्तन, मैंने कहा उत्परिवर्तन, बार बॉडी, ऑक्सोट्रॉप्स, प्रोटोट्रॉप्स, ये सब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वाय संलग्न रोग नहीं होते, मैंने बताया था उसमें भी। क्रिमिनल सिंड्रोम में एक्स्ट्रा वाय कहां से आया? आरती जी ने पूछा। आरती जी, एस अवस्था होती है कोशिका चक्र में, एस अवस्था में हर गुणसूत्र अपनी कॉपी बनाता है, तो एस अवस्था में वाई गुणसूत्र भी अपनी कॉपी बनाता है, वो एक्स्ट्रा हो जाती है एक्स वाई वाई में। बैक्टीरिया में गुणसूत्र और लिंकेज समूह दोनों 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। देखो बच्चों, एक चीज याद रखना, एक ही कमेंट को अगर आप 50 बार करोगे तो बाकी बच्चों के कमेंट मुझे दिख नहीं पाएंगे। देखो यार, इतने छोटे हो क्या आप लोग, आपका नर्सरी और प्रेप वाले बच्चे हो का, एक कमेंट को 50 बार लिखने से क्या फायदा होगा? बेचारे जो दूसरे व्यक्ति क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो नहीं देख पाऊंगा मैं। एक कमेंट को आप 50 बार लिख रहे हो तो उससे बाकी कमेंट नहीं दिखेंगे ना मेरे को। काहे करना चाहते हो? मजे लेना चाहते हो का जीवन में? ईमानदारी से मुझे बताओ, मैंने कहा था ना, 2 चीजें मत करो यार, एक बेईमानी मत करो और एक झूठ मत बोलो यार। आप लोग यहां पर आकर एक ही कमेंट को अगर आप 50 बार लिखोगे तो उससे क्या फायदा होगा मुझे बताओ। जो ईमानदारी से बच्चा सीखने आया है, जो डाउट पूछना चाहता है, वो एक बार लिखता है, फिर अगर उसको मैं नहीं देख पाता तो वो 2 बार लिख दो यार। पर एक ही कमेंट को आप 50 बार लिखोगे तो मैं कैसे देखूंगा मुझे बताओ? क्यों कर रहे हो यार ऐसा? यार देखो, जीवन में है ना, आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। याद रखना, मुझे अपने शिष्यों पे बहुत गर्व होता है बच्चों, बट ऐसा मत करो यार। ऑफलाइन में तो क्या है कि हमारे कनेक्शन बन जाता है, ऑनलाइन में ऐसी हरकतें मत करो यार। सर एक कमेंट को 50-50 बार करोगे ना तो कैसे काम चलेगा? दूसरे बच्चों को ऐसे नुकसान मत पहुंचाओ जीवन में किसी को यार। आपके कारण जीवन में किसी को दुख मत पहुंचना चाहिए, आपके कारण किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तभी तो जीवन का मायना है। कैसे करोगे यार? सीखने आए हो यार, मेरे शिष्य हो यार, मेरे को बड़ा गर्व होता है। ऐसे मत करा करो यार। लगातार मैं देख रहा हूं 2-3 जने एक ही कमेंट को 50-50 बार कर रहे हैं और मुझे दिख नहीं पा रहा बाकी कुछ। ऐसे कैसे करोगे यार? होलैंड्रिक जीन, ललित जी बता दिया था मैंने। होलैंड्रिक मैंने कहा था ना, जो चीज मैं बता चुका हूं वही वापस। वाई गुणसूत्र पर कुल मिलाकर 231 जीन्स होती हैं
और वाई गुणसूत्र पर जो कुल 231 जीन्स हैं उनको होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं। होल मतलब संपूर्ण, एंड्रो मतलब मेल, नर। हां, ओबीसी कैटेगरी, सब कैटेगरी के बच्चे दे सकते हैं भाई। डुप्लीकेट जीन क्या होता है, भारती जी ने पूछ लिया है। देखो बेटा, डुप्लीकेट जीन क्या होता है, सुनो। मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट जीन का अनुपात, मैंने आपको बताया था 15:1 आता है। कैसे आता है, सुनो। अपने पास द्विसंकर संकर का अनुपात था 9:3:3:1। अब डुप्लीकेट जीन सुन लेना। डुप्लीकेट जीन एक ऐसी अभिक्रिया होती है, डुप्लीकेट जीन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक लक्षण तब अभिव्यक्त होता है जब दोनों जीन्स या दोनों में से कोई भी एक जीन प्रभावी हो। दोनों जीन या दोनों में से कोई भी एक जीन अगर प्रभावी हो तो लक्षण अभिव्यक्त होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर 9 दोनों प्रभावी होती हैं, यहां पर एक प्रभावी होती है, यहां पर भी एक प्रभावी होती है। इसका मतलब ये 15 ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें दोनों जीन्स या दोनों में से कोई एक जीन प्रभावी होती है। इसमें लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसमें दोनों अप्रभावी है तो इसमें अभिव्यक्त नहीं होगा। इसलिए अनुपात क्या आ गया, 15:1। चूजे में निर्धारण कौन करेगा, मादा, ZZZW। अंशिका जी, चूजा मतलब हैन, हैन मतलब पक्षी, पक्षी में लिंग निर्धारण मादा करेगी, ZW। मवेशी में रोहन कोट की वंशागति मैंने मना किया है पढ़ने के लिए, बार बार बोल रहा हूं। मवेशी रोहन रंग का मना किया था ना मैंने, नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है। इंसुलिन में ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड 2 होती हैं। ए पेप्टाइड में 21 अमीनो अम्ल, बी पेप्टाइड में 30 अमीनो अम्ल। पॉलीटीन गुणसूत्र कोशिका की संरचना में पढ़ेंगे, अभी कहां पढ़ेंगे। 2 विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। ये कोशिका की संरचना में पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ते। सप्लीमेंट्री जीन्स अप्रभावी प्रबलता होती है, बता दिया था। बहुविकल्पिता किसे कहते हैं, एक जीन के 2 से अधिक विकल्पी होते हैं तो बहुविकल्पिता कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब पुनर्योजन, क्रॉसिंग ओवर या पुनर्योजन का मतलब है डीएनए के मध्य, यह सुन लो, कोशिका की संरचना में ध्यान रखना भाई। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है समजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान। इसे हम जीन विनिमय भी कहते हैं, इसी को हम पुनर्योजन भी कहते हैं। एक दंपत्ति के 2 बेटे भौतिक और रासायनिक रूप से भिन्न होते हैं जीन विनिमय के कारण। जीन विनिमय के कारण संरक्त मैथुन का मतलब बता दिया था, निकट संबंधित व्यक्तियों के मध्य विवाह। एक सहलग्न प्रभावी रोग मैंने बताया था, विटामिन डी प्रतिरोधक रिकेट्स, बता चुका हूं, उस पर सवाल ना पूछिए प्लीज। लैक ओपेरॉन भी अगले चैप्टर में आएगा, इसमें नहीं आता है। लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन लक्षण कौन से चैप्टर में है भाई? अरे यार 11वीं 12वीं पढ़ के आए हो ना बच्चों। लैक ओपेरॉन कौन से चैप्टर में आता है? आनुवांशिकी में आता है या आनुवांशिकी के अगले चैप्टर में आता है, वंशागति का आणविक आधार में? हां, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कारक में, बिल्कुल। न्यूरोस्पोरा में लिंकेज समूह 7। न्यूरोस्पोरा एक कवक होती है, लिंकेज समूह 7 होता है उसमें। न्यूरोस्पोरा कवक की हम बात करेंगे, वो भी अगले चैप्टर में।
स्कोलियोसिस का मतलब जब आपकी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड मुड़ जाती है तो उसे एसआरवाई जीन क्या करती है? एसआरवाई जीन वृषण नियंत्रण, वृषण को विकसित करने वाले टीडीएफ कारक का निर्माण करती है। मार्कर जीन यहां नहीं आती, बायोटेक्नोलॉजी में आती है। वाह भाई वाह, मार्कर जीन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे ना, जैव प्रौद्योगिकी में, आनुवांशिकी में कौन सी मार्कर जीन होती है भाई? हाइपरट्राइकोसिस था जब कान से बाल निकलते थे ना, कान से बाल निकलते थे, उसे हाइपरट्राइकोसिस कहते थे। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि यह कान से बाल निकलना वाय गुणसूत्र पर जीन के कारण होता है, लेकिन नया शोध कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने आपको हाइपरट्राइकोसिस नहीं लिखवाया। टू एन माइनस वन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो अलग अलग गुणसूत्र के जोड़े में से एक एक गुणसूत्र विलोपित हो जाता है। ठीक है, 2n-1 का मतलब है यहां पर एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है और यहां पर एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। अब यह विलोपित हो गया और यह विलोपित हो गया, तो दो अलग अलग गुणसूत्रों के एक एक कम हो गए, एक एक विलोपित हो गए, -1 और 2n-2 का मतलब होता है 2n-2 का मतलब होता है जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है ना, ये दोनों ही विलोपित हो जाएं तो 2n-2। बालों का सफेद होना, ग्रे होना मेलानिन की कमी के कारण, आयु के साथ साथ विटामिन बी12 की कमी होती है, विटामिन बी12 कम बनता है, मेलानिन कम बनता है, उससे सफेद होते हैं। क्या सवाल पूछ रहे हो यार? बार बॉडी मैंने बताया आपको, अभी तक मैंने कहा था बार बॉडी कौन से चैप्टर, देखिए मैंने आपको बताया बार बॉडी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी आप लोग बार बॉडी बार बॉडी बार बॉडी लिख रहे हो। कमाल हो यार आप लोग आज। बहुत बढ़िया मनीष जी, शाबाश। गाउचर डिजीज नहीं पढ़ना, गाउचर डिजीज, गैलेक्टोसीमिया, ये अभी नहीं पढ़ने हैं आप लोगों को। नॉन क्रिस क्रॉस का एग्जाम्पल, वाई गुणसूत्र, पिताजी का वाई गुणसूत्र पुत्र को मिलेगा, ये नॉन डिसजंग, ये नॉन क्रिस क्रॉस है। माता का एक्स गुणसूत्र पुत्री को मिलेगा, नॉन क्रिस क्रॉस है। इक्कीस गुणसूत्र का कोई नाम नहीं होता। 22वें गुणसूत्र को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, 21वें गुणसूत्र का कोई नाम नहीं होता। आइडेंटिकल अलेल्स का मतलब है एक जैसे युग्म विकल्पी। जीन पूल क्या होता है? एक समष्टि होती है, एक समष्टि या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो एक पॉपुलेशन के अंदर समस्त व्यक्ति जो हैं उन सब की सम्मिलित जीन को जीन पूल कहते हैं। ठीक है, इधर देख लो भाई, एक पॉपुलेशन है यानी समष्टि है, एक पॉपुलेशन में समस्त व्यक्तियों की सभी जीन्स सम्मिलित होकर क्या कहलाती हैं? जीन पूल। लेकिन इसको हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, अभी बता दिया। ठीक है, मतलब एक समष्टि या पॉपुलेशन में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों की सभी जीन सम्मिलित होकर उसे जीन पूल कहते हैं। पीटीसी खुद एक केमिकल है, पीटीसी केमिकल का ही नाम है।
अरे सचिन जी, जीन और गुणसूत्र पूरा बता दिया था यार आपको मैंने, पूरा हथेली से समझा दिया था कि हथेली एक गुणसूत्र है और हथेली के ऊपर जो उंगलियां हैं वो जीन्स हैं, और क्या बताऊं मैं। कैरियोटाइप यहां नहीं पढ़ते प्रतिभा जी, कैरियोटाइप कोशिका की संरचना में पढ़ते हैं। एक कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में जितने गुणसूत्र है ना, उन सब की फोटो को कैरियोटाइप कहते हैं। यहां कहां पढ़ते हैं? कैरियोटाइप कोशिका की संरचना में पढ़ा जाता है। अच्छा, एक चीज अच्छा सवाल है, गंजापन किस प्रकार का रोग है? गंजापन जो है बच्चों, उसको हम एक सेक्स इन्फ्लुएंस रोग कहते हैं, और कुछ किताबें उसको एक लिंग सेक्स लिमिटेड रोग भी कह सकती है। ठीक है, गंजापन सुन लो, गंजापन जो जीन है, गंजापन पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, लेकिन गंजापन पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है। तो गंजेपन की जो जीन होती है ना, वो ऑटोसोम्स पे होती है। गंजेपन की जीन ऑटोसोम पे होती है, पुरुषों में भी होगी, महिलाओं में भी होगी, लेकिन ज्यादा अभिव्यक्त, ज्यादा एक्सप्रेस किसमें करती है? पुरुषों में। फाउल्स का मतलब पक्षी होता है पायल जी, फाउल्स मतलब पक्षी, मुर्गे जैसी होती हैं। सुमित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हाइब्रिड विगर मैंने बताया था, हाइब्रिड विगर का मतलब अगर बेहतर लक्षण चाहिए, अगर आप एक पीढ़ी में बेहतर लक्षण चाहते हैं, अच्छे लक्षण चाहते हैं, बेहतरीन लक्षण चाहते हैं, तो आप उसको एक प्रभावी जनक से संकर कराओगे। प्रभावी जनक से संकर कराओगे, बेहतर लक्षण वाले जनक से संकर कराओगे, तो बेहतर लक्षण प्रकट होंगे, उसको हाइब्रिड विगर कहते हैं। अंजलि जी बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा। स्कंदन कारक कहां पाए जाते हैं? रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और निर्माण कौन करता है? लिवर निर्माण करता है। एपिस्टेसिस पे प्रश्न कैसे आएंगे बता दिया था ना, प्रभावी प्रबलता, अप्रभावी प्रबलता, अनुपात भी बता दिया, उदाहरण भी बता दिया, बस यही सवाल आएंगे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक संलग्न रोग है। ऑक्सीजन वियोजन ग्राफ यहां पढ़ेंगे ललित जी। ऑक्सीजन वियोजन ग्राफ कहां पढ़ते हो ललित जी? मानव कार्यकी में पढ़ते हो ना। जीन प्रवाह मैंने बताया था, जैव विकास में पढ़ाऊंगा, एवोल्यूशन में, यहां कहां से पढ़ाऊंगा भाई जीन अपवाह? बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। बिल्कुल, अब एनसीईआरटी पढ़ लेना। अब चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने कहा था पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना। गोलू जी ने सवाल पूछा है कि सर सहलग्नता क्या होती है? तो बेटा आपने फिर वीडियो देखे नहीं है क्या? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कब कहा मैंने? कहां पढ़ाऊंगा उत्परिवर्तन? कब पढ़ेंगे उत्परिवर्तन? क्या बोला भी मैंने? मास सेल्स भी हिपेरिन बनाता है, बिल्कुल सही। 2n+1+1 ट्राइसोमी नहीं होती, डबल ट्राइसोमी होती है। एपिस्टेसिस या प्रबलता का मतलब होता है दो अलग अलग जीन होती हैं, तो जब एक जीन दूसरे जीन को काम नहीं करने देती, एक जीन दूसरे जीन को संदमित कर देती है, उसे प्रबलता कहते हैं। अंशिका जी 10 से 15 बार। जरूरत नहीं है अर्षद जी, जो मैंने लिखा है ना, जो आपको ये पीडीएफ मिलती है, वो नोट्स हैं आपके, वो आप शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट जो मानना है मान लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लड़कियों में दाढ़ी मूंछ आती है तो उसमें हार्मोन्स का असंतुलन होता है, इसलिए लड़कियों में जब दाढ़ी मूंछ आ जाती है तो इसका मतलब उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। ये हार्मोन्स के प्रभाव में पड़ेंगे, उसको एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं।
साइकोमोटर मतलब निशा जी मनोवैज्ञानिक। पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया। बहुत अच्छा सुमित्रा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, शाबाश। इनफ है वेद जी, बिल्कुल इनफ है। नया जी हार्डी वीनबर्ग का मतलब है अगर एक पॉपुलेशन है, एक समष्टि है, एक पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति स्थिर रहती है, स्थायी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता, क्योंकि जो परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक हैं वो उस बड़ी समष्टि पर काम नहीं करते। वही तो भाई, बिल्कुल जो पड़ी हुई चीजें वही पूछ रहे हैं। डाउट का मतलब क्या होता है यार, ये क्या पूछा आज आप लोगों ने? मतलब आधे व्यक्ति जो है वो यही पूछ रहे हैं सर ये क्या होता है, पीकेयू क्या होता है। पीकेयू बताया था ना, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये डाउट का मतलब थोड़ी है यार। देखो जीवन में थोड़ा F3 जनरेशन नहीं पढ़नी है बोल रहा ना, F1 पढ़ना है, F2 पढ़ना है। F3 पीढ़ी कहीं है क्या भाई? F3 पीढ़ी कहीं एनसीईआरटी में पढ़े होगा? तो कहां से पूछ रहे हो F3 पीढ़ी यार? बिल्कुल पढ़ना है ना। बायो की एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ोगे का? अपने सिलेबस की किताब ही नहीं पढ़ोगे? पढ़ने की पड़ेगा ना। सुपर फीमेल, मेटा फीमेल का मतलब है जिनमें लैंगिक लक्षणों का विकास ज्यादा होता है। जिनमें लैंगिक लक्षणों का विकास ज्यादा होता है उनको आप सुपर फीमेल्स या मेटा फीमेल्स कह सकते हो। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड तो अभी कहां से पढ़ोगे पायल जी? कोशिका की संरचना में आपको पता होना चाहिए। जब एक गुणसूत्र का प्रतिकृतिकरण होता है तो उसमें सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बनती हैं। अब वो तो अब आपको कोशिका की संरचना नहीं पता है तो पढ़ेंगे अपन, उसमें देखेंगे। अरे डिस्क्रीट यूनिट का मतलब इकाई, विशिष्ट इकाई होती है। हां तो वाई गुणसूत्र पर जितनी भी जीन्स होंगी लिंक्ड ही होंगी ना, एक ही गुणसूत्र पर है ना चिंकित जी। तो वाई गुणसूत्र पर 231 जीन्स हैं, वो सारी सहलग्न लिंक्ड हैं। सही कह रहे हैं अंजलि जी आप, बहुत अच्छा। धन्यवाद ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैरियोटाइप क्या होता है मैंने बता दिया। कोशिका के केंद्रक में जो पूरा गुणसूत्र का चित्र होता है, सारे गुणसूत्र जो केंद्रक में पाए जाते हैं उसके पिक्चर को, उसकी आकारिकी को कैरियोटाइप कहते हैं, जो अपन कहां पढ़ते हैं? कोशिका की संरचना में। नहीं लेना कंपलसरी है भाई। बॉम्बिक्स मोरी क्या है? अरे बॉम्बिक्स मोरी कीट का नाम होता है एक। यहां कहां जेंडर का पता लगाया था? जेंडर का या लिंग का पता लगाते हैं ना, लिंग का पता लगाने के लिए एक उल्बवेदन तकनीक होती है, एमनियोसेंटेसिस। जिन किस पर पाई जाती है? गुणसूत्रों पर पाई जाती है भाई। पीकेयू में किस एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता? यह डाउट है आपका? आप वीडियो देखे हैं, क्लास अटेंड की है आपने? फिनाइल कीटोन यूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम की कमी हो जाती है। कमाल प्रश्न पूछ रहे हो आज यार। वाई गुणसूत्र पर 231 जीन्स होती हैं, तो सारी 231 जीन का नाम याद रखोगे क्या संजना जी? एक जीन बता दी ना मैंने, SRY जीन। 231 जीन याद रखना चाहते हो क्या वाई गुणसूत्र पर? ठीक है, वंशावली का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? वंशावली के क्वेश्चन। बहुत अच्छा ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हां गुप्ता जी, SRY कौन से नंबर की है? अरे SRY जीन है वाई गुणसूत्र पर, नंबर कहां होता है भारती जी इसमें? जीनोम राम भरोसे जी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा।
एक कोशिका में जो कुल डीएनए होता है ना, उसे जीनोम कहते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ड्रोसोफिला में सिग्मा कारक कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं और ये रोगजनक होते हैं, थोड़े संक्रामक होते हैं सिग्मा कारक, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए मादा से सीधे युग्मनज में जाते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है अनिषेक जनन। जब बिना निषेचन के, बिना मैथुन, बिना निषेचन के कोई नया जंतु बनता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। प्राची जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ललित जी धन्यवाद बहुत बहुत। अरे पूरन जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। एबीओ में जीनी प्ररूप और लक्षण प्ररूप होते हैं ना बेटा। जितने रुधिर समूह होते हैं उतने लक्षण प्ररूप हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप में जितने ब्लड ग्रुप होते हैं उतने लक्षण प्ररूप हैं, और शुद्ध और संकरित अवस्था वाले जीनी प्ररूप हैं। हां, मानव में रुधिर समूह जो है वो सहप्रभाविता का उदाहरण भी है और बहुविकल्पिता का उदाहरण भी है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एक एंजाइम है जो स्टार्च की शाखाएं बनाती है, जिससे जो स्टार्च ग्रेन साइज है उसका आकार बढ़ जाता है। कोर्स कितने महीने में होगा? महीने में साल लगेगा ना बेटा, 1 साल का कोर्स है ना। टारगेट बैच 1 साल का कोर्स होता है, तो 1 साल में पूरा होगा। और आपको 1 महीने में जिसको पूरा करना है तो रिकॉर्डेड वीडियोस दे रखे हैं, महीने भर में भी पूरा कर सकते हो। बाकी लाइव क्लासेस साल भर चलेंगी। एलर्जी एक प्रतिरक्षा रोग है, आगे प्रतिरक्षा में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा, बढ़िया यार। अंकेश जी धन्यवाद, बढ़िया। श्रवण जी, अरे अगुणित और द्विगुणित में क्या अंतर होता है? कमाल है। जब गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है ना तो वो द्विगुणित। जब एक गुणसूत्र है उसका जोड़ा मिलता है, हर गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है तो वो द्विगुणित है, और गुणसूत्र अकेला रहता है जोड़े में नहीं पाया जाता तो अगुणित। जितने अपन ने पढ़े हैं ना हैप्पी जी, सब पढ़ने हैं। अरे मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पादप का प्रयोग क्यों किया? इसके बहुत सारे कारण हैं। वो पूरे वर्ष भर आसानी से संवर्धित हो सकता है, जीवन काल छोटा होता है, स्वपरागन पर परागन दोनों देखा जाता है, 7 विपीआरसी लक्षण पाए जाते हैं। ये सब कारण थे। ठीक है अभिनीश जी। एड्स आनुवांशिक रोग है? नहीं है। किसने कहा? एड्स संक्रामक रोग होता है यार, किसने कहा आनुवांशिक रोग होता है? नहीं। लेकिन संक्रमित माता से शिशु में जाने की संभावना 33% है, वो विषाणु जाने की संभावना होती है, आनुवांशिक रोग नहीं है। कर्नल क्या होता है? मक्का जो होता है, मक्के की जो परिधि होती है ना, मक्के के बीज की जो परिधि होती है उसे कर्नल कहते हैं। संख्या में अंतर होता है नेहा जी, अगुणित द्विगुणित में संख्या में होगा ना अंतर। नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता भाई। तो 2 की पावर 6 कर दो भाई। 6 संकरित अवस्था है तो 2 की पावर 6 से युग्मक निकाल लो। सवाल करें, आओ पेडिग्री का सॉल्व करते हैं। सवाल आओ, पेडिग्री सॉल्व करते हैं।
करो, सॉल्व करो, जीनी प्रारूप बताओ। करो इसको सॉल्व, क्या लग रहा है आपको? जीनी प्रारूप बनाओ, सॉल्व करो इसको। प्रभावी लक्षण लग रहा है, अप्रभावी लग रहा है, लिंग सहलग्न प्रभावी लग रहा है, ऑटोजोमल अप्रभावी लग रहा है। करो सॉल्व। चलो अभिनीश जी, बहुत अच्छा लगा आपको महीने भर से? बहुत अच्छा यार, हमें भी बहुत अच्छा लगा। संजना जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। हाँ, अरे जीनी प्रारूप भी बनाओ सबके। बिल्कुल हो जाएगा मोहित मीना जी, बिल्कुल हो जाएगा, कैसा भी हो जाएगा। गायनेकोमास्टिया खुशबू जी किसका लक्षण है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है ना बेटा। गायनेकोमास्टिया का मतलब है पुरुषों में जब मादा लैंगिक लक्षण आ जाते हैं, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है ना। ठीक है, देखो भाई, आपके पास सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहली चीज तो यह है कि यह प्रभावी लक्षण तो नहीं हो सकता, इतना तो सबको पता है। यह प्रभावी लक्षण तो नहीं हो सकता ना, इतना तो सबको पता है कि यह प्रभावी लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभावी लक्षण तब होता जब हर पीढ़ी में रोग होता। ठीक है, यह प्रभावी लक्षण तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभावी या डोमिनेंट लक्षण के लिए हर पीढ़ी में अभिव्यक्त होना जरूरी था, तो यह प्रभावी तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यह कंफर्म है कि यह अप्रभावी है। आपने यह कंफर्म कर लिया ना कि यह अप्रभावी है। अब डाउट किसमें रहेगा? अब डाउट किसमें रहेगा कि सर इसको हम ऑटोजोमल मान के चलें या लिंग सहलग्न मान के चलें? डाउट तो आपको इसमें ही रहेगा कि सर ये एक्स सहलग्न माने या ऑटोजोमल माने, इसी में डाउट रहेगा। तो इसको तो जीनी प्रारूप बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या सोचोगे? सर इसमें सिर्फ लड़की, सिर्फ पुत्री रोगी है, सिर्फ पुत्री रोगी है सर, तो इसको मैं लिंग सहलग्न मान के चलता हूं। तो लिंग सहलग्न पहला ऑप्शन आप क्या करके देखोगे? सर इसको मैं एक्स सहलग्न मान के चलता हूं। आओ देखते हैं, इसको अपन एक्स सहलग्न मान के चलते हैं। मानो एक्स सहलग्न में ये पिता एक्स वाई होंगे। सॉल्व प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने हाथों से। देखो जीवन में है ना, जीवन में आप सोचो कि हर चीज सर अपने आप हो जाए, मैं बिना मेहनत करे, बिना पसीना बहाए, मैं तो बस मैं मेहनत ना करूं और फिर भी सवाल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, थोड़ी मेहनत, देखो ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। सुन लेना, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हो जीवन में, सफल बनना चाहते हो ना, तो मेहनत करने की आदत डालो, शिकायत करने की नहीं। सर वापस बता दो सर, सर हमने क्लास अटेंड नहीं की थी सर, हम वापस बताओ। अरे खुद मेहनत करो, रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, फिर देखा करो उनको, अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो लाइव तो एक्स वाई, और इसमें क्या लेके चलोगे? वाहक करोगे। अब इसमें तो पुत्र रोगी आना चाहिए, इस हिसाब से एक पुत्र रोगी आना चाहिए, लेकिन पुत्री कोई भी रोगी नहीं आनी चाहिए। अगर आप इसको लिंग सहलग्न अप्रभावी लेके चलोगे तो इसमें पुत्री रोगी आ ही नहीं सकती, पुत्री रोगी आ ही नहीं सकती, तो ये लिंग सहलग्न अप्रभावी नहीं हो सकता। तो इसको ऑटोजोमल अप्रभावी लेके करना पड़ेगा। इसको ऑटोजोमल अप्रभावी लोगे तो ये रोगी, ये वाहक, ये वाहक, ये रोगी। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑटोजोमल अप्रभावी। तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। प्रभावी अप्रभावी तो देखकर बता दोगे,
लेकिन ऑटोजोमल या लिंग सहलग्न तो करके ही देखना पड़ेगा, जीनी प्रारूप बनाकर। जीनी प्रारूप बनाओगे, फिर उसको क्रॉस करो कि यही लिंग सहलग्न तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? ऑटोजोमल अप्रभावी। जिनको देखो बहुत सारे बच्चे को समझ आता है, प्रैक्टिस किए हैं। अब आप सोचो, जो सवाल कर पा रहे हैं वो आपसे ज्यादा सक्षम है क्या? नहीं, उन्होंने मेहनत ज्यादा की है, बस उन्होंने ईमानदारी से मेहनत ज्यादा की है, इसलिए वो बेहतर हैं। और जिनको अभी तक नहीं है, सर हमको वापस कराओ, सर आप खुद करवाओ, अरे खुद हाथ से प्रैक्टिस खुद करोगे ना। एग्जाम के दिन मेरी बात सुनो, एग्जाम के दिन आपके पास मैं बैठ के आपका पेपर सॉल्व करूंगा क्या? नहीं ना। माताजी पिताजी साथ में बैठ के आपके खाएंगे पिलाएंगे और आपको सवाल सॉल्व करवाएंगे क्या? नहीं ना। आपको खुद ही झेलना है ना वो 3 घंटे का पेपर। तब प्रैक्टिस करो ना यार। ईमानदारी से चलो, अब इतना बात है, अब मेरी बात सुनो, ईमानदारी से मैसेज कब आप कमेंट करके बताओ, ईमानदारी से महीने भर में आनुवांशिकी पढ़ के फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? ईमानदारी से एक बार मैसेज कमेंट में करके दिखाओ कि जो आप पढ़ रहे हो, ईमानदारी से आनुवांशिकी में अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ईमानदारी से सीखने को मिला कि नहीं मिला यार? ईमानदारी से बताना। सिर्फ नहीं आया तो गलत बोलना हो तो भी बोल देना कमेंट सेक्शन में। ईमानदारी से बताना यार, महीने भर में कितना मजा आया है, बताना ईमानदारी से। हाँ, अमीषा जी जंग डीएनए यहां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जंग डीएनए का मतलब जो डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता। चलो बढ़िया यार, तो ऐसा बढ़िया, अच्छा लगा तो। गोलू जी धन्यवाद। नेहा जी F2 में 2 रोगी मतलब पुत्र और पुत्री तो आ सकते हैं ना। इसको आप क्रॉस करोगे तो एक ही रोगी आएगा, सही कहना है, लेकिन वो पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है ना। पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए ये। चलो बढ़िया। थैंक यू बेटा अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा। विकी जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रदीप जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। आजपाल जी बहुत अच्छा। ठीक है, चलो भाई, तो देखो अब थोड़ा सा एक बार फिर बता रहा हूं, शनिवार रविवार को आपको टाइम मिल रहा है ना। अब मेरी एक बात सुन लो थोड़ा, शनिवार रविवार को अलग से आपको टाइम मिल रहा है, संडे को आपका टेस्ट है। अब ईमानदारी से देखो, जेनेटिक्स अपन ने पूरा पढ़ लिया है, वापस उसको नोट्स पढ़ लेना, नोट्स अच्छी तरह पढ़ लेना, नोट्स अच्छी तरह कॉपी में लिख लेना, एनसीईआरटी किताब ढंग से पढ़ लेना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, वो प्लीज सॉल्व भी कर लेना। तो अगर ये सही तरीके से संडे तक, मेरे को नहीं पता, संडे तक जेनेटिक्स में आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक सब कर लेने चाहिए। पूरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं पीडीएफ में, वो आराम से नोट्स अच्छी तरह बन जाने चाहिए, नोट्स समझ लेने और याद रख लेने चाहिए। एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। अगर ये चारों चीजें कर ली तो जेनेटिक्स तैयार हो गया। फिर मंडे से नया पार्ट बढ़िया तरीके से समझेंगे। लेकिन पेंडिंग मत रखना कि सर संडे को सर नींद आ गई, शनिवार को सर बाहर चले गए। देखो भाई, उद्देश्य तो आपका नीट क्लियर करना है ना, डॉक्टर बनना है ना, तो फिर ये सारी चीजें करके रखना संडे को। अरे लास्ट में आएगा एक ही रोगी, लेकिन वो रोगी पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है ना भाई। ये जो ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है,
वो रोग दोनों में आ सकता है ना, पुत्र या पुत्री में भी। अरे लाइब्रेरी में चेक करो भाई, जिनके लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है ना, टेक्निकल टीम को कॉल करके बात करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइब्रेरी में है कि नहीं है सबके। अरे मैंने करा रखा है भाई, मैंने वीडियो सॉल्यूशन करा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अरे मेरे हैं, वापस चेक करना आपकी लाइब्रेरी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने खुद करा रखे हैं ऐप में, किसके साथ, और वीडियो सॉल्यूशन के साथ, चेक करना। और नहीं है तो टेक्निकल टीम को एक बार कॉल करके पूछना। हां सबके आ रहे हैं सर, सब बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा पूजा जी, डायएंड्रिक्स सुन लो भाई, देखो इधर माता जी हैं, माता जी का एक्स गुणसूत्र पुत्र को मिलता है, पुत्र का एक्स गुणसूत्र पुत्री यानी पोती को, पोती को मिलेगा ना, ग्रैंड डॉटर को। इसको आप डायएंड्रिक कहते हो, ठीक है भाई, इसको डायएंड्रिक कहते हैं। अरे घर पे लाइब्रेरी नहीं चाहिए, ऐप में लाइब्रेरी चाहिए। अरे कोई लिखे हैं कि सर हमारे घर पे लाइब्रेरी नहीं है। अरे घर पे लाइब्रेरी नहीं चाहिए भाई, ऐप में माई लाइब्रेरी है ना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अरे भगवान, बहुत अच्छा भाई, अगर जोक मारे हो तो बहुत अच्छा, अगर आप ईमानदारी से जोक मारे हो बहुत अच्छा लगा हमें। प्राची जी, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, खुद का, अपना, ऑटोनोमस। चलो बहुत अच्छा विनोद जी, कोई नहीं आते, नंबर का नहीं सोचना भाई, मेहनत पे जोड़ दो, धीरे धीरे नंबर भी बहुत अच्छे आने लगेंगे। सिमरन जी, बात टेक्निकल टीम से बात करना बेटा, टेक्निकल टीम से कॉल करना, क्यों नहीं सबमिट होता है टेस्ट, बात करना भाई। हाँ चलो भाई, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहा करो, मेहनत करते रहा करो, याद रखना। कोई दिक्कत नहीं है दीपश्री जी, मेहनत करते रहिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है गुप्ता जी, एक गुणसूत्र पर बहुत सारी जीन्स होती हैं, तो उसमें अगर एक जीन खराब हो गई या एक जीन कम हो गई तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा गुणसूत्र खराब हो गया, नहीं। एक जीन पर 2000 जीन, एक गुणसूत्र पर 2000 जीन्स हैं, तो उसमें से 5 जीन खराब हो गई तो 5 जीन खराब हुई है, पूरा गुणसूत्र खराब नहीं हुआ है भाई। ठीक है तो भाई, अरे बढ़िया नेहा जी, धन्यवाद सुरेश जी। एक प्रश्न आया है मेरे पास, हम नाम नहीं लेंगे, बट प्रश्न हमसे पूछे हैं, सर सावन कब आएगा। अरे हमको नहीं पता सावन कब आएगा भाई, हमें कैसे पता होगा सावन, हमको फोन नहीं करिए, वो हमको फोन नहीं किया कि सावन ने फोन किया है कि हम आ रहे हैं। अरे हमें कहां पता सावन कब आएगा, हमें काहे मजे ले रहे हो, ये सवाल पूछ रहे हो सर राखी कब आएगी, सर हमें नहीं फोन आया भाई राखी का कब आएगी, हमें कैसे पता। बढ़िया अंजलि जी, बहुत अच्छा बेटा, सिमरन जी शाबाश, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओवर डोमिनेंस पायल जी नहीं पढ़ना, कोई ओवर डोमिनेंस नहीं पढ़ना है, डोमिनेंस पढ़ना है बस, काहे ओवर डोमिनेंस, नहीं जरूरत ही नहीं है।
राजपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। करो लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा सवाल है। पीटीसी टेस्टर ले लो, पीटीसी नॉन टेस्टर ले लो। ऑटोजोमल प्रभावी लक्षण है पीटीसी टेस्टर, कैपिटल ए स्मॉल ए बनाओ, और जो पीटीसी नॉन टेस्टर है उसको स्मॉल ए लो। किया, करो अब करो। पीटीसी टेस्टर को कैपिटल ए स्मॉल ए लो लक्ष्मी जी, नॉन टेस्टर को स्मॉल ए लो, और करो क्रॉस। करो लक्ष्मी जी, इधर देखो। पीटीसी टेस्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पीटीसी नॉन टेस्टर ये होगा। अब अगर संतान में कोई रोगी नहीं आ रहा है नॉन टेस्टर, तो इसमें संकरित अवस्था लो, करो क्रॉस। ये ऑटोजोमल प्रभावी लक्षण है, यह अप्रभावी है। अभिनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मल्टीजाइगस, जसोदा जी मल्टीजाइगस का मतलब है एक से अधिक। धन्यवाद अभिनीश जी बहुत बहुत। अच्छा राजपाल जी बहुत अच्छा यार। अच्छा, प्रीवियस आपने पिछले साल भी कोर्स लिया था, इस साल भी लिए हैं, क्या बात है यार। चलो बढ़िया। क्या बात है दिव्यांश, चलो बहुत बढ़िया यार। देखो एक और चीज याद रखना, हाँ हाँ, अरे वाह, अरे मंजू जी बहुत अच्छा। चलो भाई। पायल जी बेटा मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा बेटा। हाँ प्रदीप जी चलो बढ़िया, बहुत अच्छा अंजू जी शाबाश। अरे पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नेहा जी हमारा पूरा नाम है प्रथम नहाटा, तो प्रथम तो आपको पता है ना भाई, नहाटा तो हमारा सरनेम है। हाँ, लाइक बिगेट्स लाइक यहां थोड़ी पढ़ेंगे बेटा। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब माता पिता जैसे लक्षण ही बच्चों में जाएंगे, बच्चों के लक्षण ही उनके बच्चों में जाएंगे। हिना जी अरे क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है विकी जी बहुत अच्छा शाबाश। ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन ही होता है वेद जी। ब्रीडिंग, प्रजनन, मैथुन एक ही चीज है। पादपों के लिए ब्रीडिंग शब्द यूज करते हैं, जानवरों के लिए ब्रीडिंग यूज कर सकते हैं। हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हिंदी में तो नहीं आती बेटा, एमटीजी की किताब जो है ना, एमटीजी की पुस्तक आती है हिंदी में। क्या बात है प्रीवियस, बिल्कुल ओके अमित जी बहुत अच्छा। तो जोक अच्छे मारे हैं आप भी, बहुत अच्छा। अच्छा ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी कब चालू करेंगे, मानव कार्य की। देखो भाई जेनेटिक्स अपन ने कर लिया, जैव अणु अपन ने कर लिया, आणविक जैविकी पढ़ेंगे, आणविक जैविकी के बाद जैव प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, उसके बाद मानव कार्य की करेंगे। अरे क्या बात है हरीश जी, धन्यवाद अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अंकित जी हम पटना से नहीं, हम तो राजस्थान जोधपुर से हैं, वो तो पटना की भाषा हम बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। कल आरबीएससी का रिजल्ट आएगा, अरे वाह बहुत अच्छा। अरे सारे प्रश्न कर लिए, क्या बात है यार, बहुत अच्छा यार। देखो आप बोलते हो ना सर हम पूरे सवाल कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, मैंने कहा ना घंटी कहां बजती है, इधर बजती है घंटी। हाँ
अजय जी बोलिए। अर्षद जी, जिस दिन मेहनत, देखो एक ही है मेरे पास, जिस दिन आपको लग रहा है आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, जिस दिन आपको लग रहा है आज नहीं पढ़ते हैं, उस दिन हर वो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है और पढ़ रहा है जो निकल जाएगा। बस इतना सोचना हमेशा। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी भाई, एकदम आपके जैसा, बिल्कुल एक आपके जैसा होगा क्लोन। अरे पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छा भाई। अरे मोहम्मद हसन जी बहुत अच्छा। अरे ग्रीन वाली रेड वाली एक ही है लकी जी, ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रीन वाली रेड वाली में जिसमें क्वेश्चंस हो ना वो ले लेना। एपिस्टैटिक रेशियो 9:7 नहीं होता बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो 9:7 होता है, एपिस्टैटिक का नहीं होगा ना, एपिस्टैटिक का नहीं। ओके दिव्यांशु जी। बेटा डाउन, खुशबू जी क्या पूछ रहे हैं बेटा आप, डाउन सिंड्रोम की आवर्धि क्या बेटा? गुड वेद जी बहुत अच्छा। पोल कब चालू होगा भाई? पोल हफ्ता 10 दिन रुकना पड़ेगा, अभी तो टेस्टिंग स्टेज में है बेटा। आवर्ती में वृद्धि, खुशबू बेटा डाउन सिंड्रोम की आवर्ती, भाई डाउन सिंड्रोम इतना याद रखना, जब अपन डाउन सिंड्रोम लिख रहा हूं ना मैं, तो 45A प्लस XX या XY होगा, तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र आएगा ना भाई, बस 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी है बेटा। अरे बिल्कुल आओ हसन जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आइए आइए बिल्कुल आइए। अंजलि जी बेटा उत्कर्ष में वैसे तो मैं बहुत सालों से हूं, मतलब पहले जो RAS के बैचेस में फर्स्ट ग्रेड, ये आपको याद होगा, ये जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स होते हैं ना बच्चों, स्कूल में टीचर्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उन सबको हम पढ़ा रखे हैं। कहीं ना कहीं कोई स्कूल में टीचर होगा वो हमसे पढ़ रखा होगा, मान के चलिए, मतलब हमारे से बड़े बड़े एज में टीचर्स हैं उनको हम पढ़ा रखे हैं भाई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। बट नीट में हम पिछले साल उत्कर्ष से जुड़े हैं, ठीक है। चलो भाई फिर, बहुत गप्पे, अच्छा लगा, बढ़िया लगा शुरुआत में, तो बस मन लगा के मेहनत करते रहा करो, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ओके क्या बात है कोमल जी, वेरी नाइस। नहीं बेटा एकता जी, एपिस्टैसिस 9:7 नहीं होगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन होगी। क्या बात है भाई, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। चलो फिर कृपाल जी, टेस्ट क्रॉस जो है ना वो बैक क्रॉस का ही एक प्रकार है। बिल्कुल हैप्पी जी, हां प्रदीप जी, ये किसने किसने कहा आपको? संजना जी बिल्कुल सही, आपको किसने कहा भाई? आप कैसे जानते हैं इन सबको? ठीक है भाई, चलो फिर, ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।